नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि एक धर्म की तरह है। इसके प्रति जुनून लोगों में अलग ही दिखता है। ये गांव की गलियों से लेकर शहर के बड़े बड़े ग्राउंड तक खेला जाता है। और आज बीसीसीआई जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने आज सालाना कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की है, जिसके तहत 4 कैटेगरी होती है और देश के इन तमाम खिलाड़ियों को पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। एक होती है कैटेगरी A+, दूसरी होती है कैटेगरी A, तीसरी होती है B और चौथी होती है C। तो अगर हम बात करें तो A+ में 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें विराट कोहली हैं, भारत के कप्तान रोहित शर्मा हैं, जसप्रीत बुमराह हैं और रविंद्र जडेजा है। अगर हम A की बात करें तो उसमें मोहम्मद शामी को जगह मिली है, रविचंद्रन अश्विन को, सिराज को, KL राहुल को, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या भी इस लिस्ट में हैं। ग्रेड B की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल है। ग्रेड C में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS राहुल, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार हैं। इससे पहले कि हम इस पर बहस कर रहे हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो ग्रेड A+ में है उन्हें 7 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। जो ग्रेड A में है उन्हें 5 करोड़ की रकम मिलती है पूरे साल के लिए। ग्रेड B वाले को 3 करोड़ की और C वाले को 1 करोड़ बीसीसीआई हर साल देती है। लेकिन इन नामों के बीच 2 नाम ऐसे हैं जिस पे बहुत ही तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं, उससे लोग आश्चर्य में हैं। एक नाम है श्रेयस अय्यर का और दूसरा नाम है ईशान किशन का। या आखिर इन दोनों प्लेयरों को जगह क्यों नहीं मिली? इन सभी मुद्दों पे, इन सारी चर्चाओं पे बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ खेल विश्लेषक राजन सिंह हैं। राजन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद प्रकाश जी, धन्यवाद। मैं सभी ऑडियंस का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज बीसीसीआई ने रेट कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है पूरे साल का। बिल्कुल। जिसे मिला है उससे ज़्यादा चर्चा जिसे नहीं मिला है उस पे है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर कहाँ गलती कर गए? देखिए, गलती अगर हम कहें तो कुछ अनुशासन की भी है, गलती कुछ परफॉर्मेंस की भी है, और ऑब्वियसली जो लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को इसकी टेक्निकलिटीज़ नहीं पता है कि क्या मापदंड होते हैं, क्या मेजरमेंट होते हैं। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले क्या क्या चीज़ों को देखती है। वही लोग जो कि नॉन टेक्निकल है वही लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। ईशान किशन ने पिछले ही साल दोहरा शतक लगाया था। जी बिल्कुल लगाया था। उस प्लेयर को टीम में जगह नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जगह नहीं मिलने का क्या कारण है? क्या आप नई जो प्रतिभाएं हैं उनका तो मनोबल डाउन हो जाएगा? वो देश के लिए खेलना चाहते हैं, उनको अगर आप रेट लिस्ट में, क्या बीसीसीआई में कोई भाई भतीजावाद तो नहीं चलने लग गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई भतीजावाद बीसीसीआई में कभी नहीं रहा। और जिस तरह से हम लोग फाइनल में पहुँचे और जितना अच्छा परफॉर्मेंस हमारा वहाँ रहा, तो अगर भाई भतीजावाद होता तो शायद हम फाइनल में पहुँच नहीं पाते। फाइनल हारे हम, वो अलग बात है। देखिए, इट्स जस्ट अबाउट द गेम, इट्स अबाउट द डे ख़राब था। बाकी अगर आप देखो तो पहले जो 10 गेम हमने खेले वो काफ़ी बढ़िया गेम थे और हम एक तरफा जीते सभी तरीके से। अगर आप बात करते हो कि ईशान किशन या श्रेयस अय्यर को क्यों मौके नहीं मिला, बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से क्यों हटा दिया है, उसके कुछ टेक्निकल रीजंस हैं जो कि समझने पड़ेंगे, तभी हम उसके बारे में और जान पाएंगे। टेक्निकल रीजन क्या हो सकते हैं? दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं। और आज के डेट में आप देखो तो श्रेयस अय्यर एक मिडिल ऑर्डर की जान बनने की ओर अग्रसर है। मिडिल ऑर्डर को ठीक ठाक संभाला है उन्होंने, भारतीय मिडिल ऑर्डर को। उनको कहीं ना कहीं इस समय करके आपने उनकी जो देश के प्रति, खेलने के प्रति जो जुनून है, कहीं ना कहीं उस पर असर तो पड़ता ही है ना। देखिए, अगर आप देखें तो अगर मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताऊं आपको, हमारे टीम में पहले बहुत लेजेंड्स हुआ करते थे और वो लेजेंड्स IPL से नहीं आए थे डायरेक्टली, या वो लेजेंड T20 खेल के नहीं आए थे। लेजेंड जैसे सचिन तेंदुलकर, अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट से आए, राइट। बीसीसीआई वापस बैक टू बेसिस, जो बेसिक चीज़ होती है उस पर जा रही है। और बीसीसीआई ने काफ़ी ज़ोर देकर ये अपने प्लेयर्स को कहा है कि आपको डोमेस्टिक खेलना है। और वहीं यहाँ पर हमारे ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो गलती कर गए।
ना ईशान किशन ने डोमेस्टिक खेले और ना श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक खेले। और मेन क्राइटेरिया बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट का ये है कि जब आप इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हो या अगर आप इंटरनेशनल खेल भी रहे हो तो आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर आपको कुछ तय मैचेस होते हैं वो खेलने होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, उसके अंदर 3 टेस्ट खेलना, 8 वनडे इंटरनेशनल खेलना और 10 T20 इंटरनेशनल खेलना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये नहीं खेल, देखो जो ये खेलेंगे वो तो बाय डिफ़ॉल्ट पहुंच जाते हैं। उसके अलावा अगर आप नहीं खेल रहे हो तो आप डोमेस्टिक ज़रूर खेलिए। अगर आप डोमेस्टिक खेलेंगे तो ऑब्वियसली आपका बेस जो है वो स्ट्रांग होगा। और यहाँ पर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों ही जो है उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला। मतलब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को घरेलू क्रिकेट ना खेलने की सज़ा दे दी है बीसीसीआई ने। सज़ा नहीं दी है, देखिए ऑब्वियसली अगर आप देखो तो दोनों ही वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट थे। ईशान किशन ने पहले 2 मैचेस खेले थे, मगर जैसे ही हमारे दूसरे प्लेयर्स जो फिट हुए वो जैसे ही आए तो सूर्य कुमार यादव ने उनकी जगह ले ली थी। ठीक है, जैसे ही हमारे कुछ प्लेयर घायल हुए थे तो अब उसके बाद उनकी जगह नहीं बनी। बाकी श्रेयस अय्यर कंटिन्यूसली रहे, फाइनल तक उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया, कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, कुछ मैचेस में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अगर हम बात करें मौक़ों की तो मौके तो बहुत मिले हैं सभी को। अगर आप देखो तो इंटरनेशनल या एक नेशनल लेवल पे डेब्यू जो हुआ है श्रेयस अय्यर का 2014 में हो गया था आईपीएल में, गुजरात लायंस की तरफ से खेले थे वो। ठीक है, या जो भी टीम थी उस समय उस टीम से खेले थे। और 2016 में ईशान किशन मुंबई इंडियंस से खेलना शुरू किए थे, या जो भी टीम थी। ठीक है, अब 8 साल बहुत होते हैं आपको प्रूफ करने के लिए, मगर अगर आप देखो तो ठीक है, वंस इन अ वाइल आप जो है कोई एक अच्छी इनिंग दे देते हो, मगर अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं है आपके गेम में तो ऑब्वियसली हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कंसिस्टेंसी से खेल पाए। कंसिस्टेंसी नहीं है। घरेलू क्रिकेट पे सवाल के बीच ये भी सवाल आया, तो फिर ऋषभ पंत क्या कर रहे हैं? वो तो पिछले 1 साल से टीम से बाहर हैं, तो घरेलू क्रिकेट में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको आप कंसीडर कर रहे हो इसके लिए, तो फिर जब आप ऋषभ पंत को कर रहे हो तो उन दोनों को भी कर लेते, क्या दिक्कत थी? देखिए ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत जैसे कि आपने बताया 2022 31 दिसंबर को उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो काफ़ी लकी हैं कि काफ़ी गंभीर चोटों के बावजूद आज उनके कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बहुत जल्दी क्रिकेट खेलेंगे। और जिस तरह से बीसीसीआई ने उनको टीम में चुना है या कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी खेलते हुए नज़र आएंगे। और ये बहुत अच्छी खबर है, किसी एक प्लेयर का इतने ख़तरनाक एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होना और उस एक्सीडेंट के बाद रिकवर करके क्रिकेट में खेलना, ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया देखना चाहेगी। सो ऑब्वियसली ही हैज़ परफॉर्म्ड वेल, उसने कई मौक़ों पे परफॉर्म किया हुआ है एंड ही वाज वन ऑफ द प्लेयर्स जिससे पूरी दुनिया के बॉलर्स जो है खौफ खाते थे। वो अपने बल पर मैचेस उसने कई जिताए हैं हमें, राइट। सो ऑब्वियसली हो सकता है वो बिल्कुल सही होने वाले हों, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौका दिया है। अब हम ग्रेड ए पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी रकम 7 करोड़ है, जो कि बीसीसीआई की लिस्ट है। उसमें 4 प्लेयर हैं, विराट कोहली हैं, कप्तान रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा हैं और जसप्रीत बुमराह हैं। जी बिल्कुल। आप पूरा साल देखो, अगर बीसीसीआई ये कह रही है कि उसने घरेलू क्रिकेट को आधार बना लिया इसका, रोहित और विराट कौन सा घरेलू क्रिकेट खेलते दिखे पिछले 1 साल में? नहीं दिखे ना उस, तो फिर भी आपने उनको आप A+ में आप ले आए। तो सवाल वही उठ रहा है कि आप जब उन्हें बिना घरेलू क्रिकेट के आप उन्हें मौका दे सकते हो A+ में, तो श्रेयस अय्यर और फिर ईशान किशन को भी तो दे ही सकते थे। भले आप B में देते, C में देते, B+ में देते, आप A में नहीं देते, लेकिन बिल्कुल बाहर जायज़ बन नहीं रहा है बीसीसीआई का ये कारण। देखिए बिल्कुल जायज़ है ये। मैं आपको 2 सवाल पूछे हैं आपने मुझसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को A+ क्यों मिला बिना घरेलू क्रिकेट खेले। तो देखिए मैंने आपको पहले भी यही बताया था, अगर आप इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहे हैं तो आपको घरेलू क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। आप ऑफ द क्रिकेट नहीं हो सकते हैं। अब देखा जाए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली बैक टू बैक मैचेस खेल रहे थे। विराट कोहली ने अभी भी मैच ड्रॉप किया क्योंकि आपको पता ही होगी कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो ऑब्वियसली इट्स अ फैमिली टाइम, सो दैट्स द रीज़न ही हैज़ क्विट। और मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली को इंडियन टीम से कोई भी ड्रॉप करने के बारे में सोचेगा। और अगर इंडियन टीम में वो हैं और कॉन्ट्रैक्ट में अगर हैं
तो मुझे नहीं लगता है कि A+ से नीचे उन्हें कहीं भी लेना चाहिए। अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूँ, मैं ख्याल से अगर रोहित शर्मा आज अगर विराट कोहली A+ में नहीं होते और अगर उनको A या B में डाला होता तो आप ही सवाल उठा रहे होते कि उनको A में क्यों डाला है या B में क्यों डाला हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड, राइट? सिमिलरली रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन नहीं है। रोहित शर्मा को B और C में डालना, उसको डिग्रेड करना होगा। बात करते हैं हम जसप्रीत बुमराह, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड आफ्टर कपिल के बाद भी काफ़ी प्लेयर्स थे, मगर जसप्रीत बुमराह के पास जो चीज़ है, जो खासियत है, वो किसी प्लेयर के पास नहीं है। लेकिन बुमराह और कोहली और रोहित के ग्रेड A पे सवाल नहीं है, सवाल है जडेजा कैसे A+ में आ गए। जडेजा बिल्कुल अच्छे ऑलराउंडर हो सकते हैं, लेकिन वो इतने भी तो अच्छे नहीं है कि उनको A+ में जगह मिल जाए। आप मुझे बताइए, अगर आज के समय में मैं सबसे अच्छे ऑलराउंडर की बात करूं इंडिया में, आप बताइए किसका नाम लेंगे? सबसे अच्छे से मतलब नहीं है ना, हमें A+ के हिसाब से हमें देखना है। चलिए आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में सबसे अच्छा ऑलराउंडर भी है कौन? नहीं, अगर आप वैसे बात करोगे, प्रदर्शन को ही अगर हम बेस बनाए, हमारा मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप पे उसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उसे आपने A+ में शामिल नहीं किया। लेकिन जडेजा की अगर हम परफॉर्मेंस देखें पूरे साल की, इतनी भी सुपीरियर नहीं रही कि आप हम उसे A+ में ले जाएं। हम सवाल उसके A+ पे, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, मैं मानता हूँ A में वो होते, लेकिन A+ में होना सवाल खड़ा करता है कि शमी क्यों नहीं है और जडेजा क्यों है। देखिए, बिल्कुल वही बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में रविंद्र जडेजा ने जितने मैचेस खेले हैं या शमी ने जितने मैचेस खेले हैं, अगर हम वर्ल्ड कप को इंक्लूड भी कर लें और वर्ल्ड कप को एक्सक्लूड भी कर लें अगर आप देखोगे तो रविंद्र जडेजा का जो परफॉर्मेंस रहा है वो तीनों डिपार्टमेंट में कंसिस्टेंट रहा है। आप टेस्ट ले लो, T20 ले लो या वनडेज़ ले लो, ठीक है। अगर आप मोहम्मद शमी की बात करें तो मोहम्मद शमी ने नो डाउट हमें बहुत गर्व कराया उन्होंने वर्ल्ड कप में, मगर वर्ल्ड कप के फाइनल या पूरे वर्ल्ड कप के अलावा अगर हम देखें तो उनका एक डिपार्टमेंट है बॉलिंग डिपार्टमेंट। नो डाउट ही ऑल्सो डिजर्व्स A+, मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, मगर अगर आप ये कहेंगे कि रविंद्र जडेजा को डिग्रेड कर देना चाहिए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक हमारे लिए, हमारी टीम के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। वो आपको हर जगह बैलेंस देता है, आपको फील्डिंग में बैलेंस देता है। अगर आप देखेंगे तो आज टॉप फील्डर्स के अंदर अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो रविंद्र जडेजा उसमें आपको टॉप 10 लिस्ट में मिल जाएंगे, मेरे ख्याल से टॉप 5 लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड के अच्छे बॉलर्स की बात करें, आप टेस्ट मैचेस उठा लीजिए, वनडे उठा लीजिए, अगर आप देखेंगे तो 5 विकेट्स का हॉल जो होता है वो बहुत कंटिन्यूसली उन्होंने लिया हुआ है और कई मैचेस उन्होंने अपनी तरफ से निकाले हैं। अगर आप बैटिंग की बात करें तो रिसेंट अभी जहाँ हमारी टीम पूरी कोलैप्स हो रही थी, वहाँ पे यशस्वी जायसवाल के साथ इन्होंने सैकड़ा पूरा किया था अपना, याद होगा आपको, शायद याद है आपको। तो 7वें नंबर पे आके, 8वें नंबर पे आके आपकी टीम को वो ठहराव देना और हर बार देना, वो एक चीज़ है जिनसे आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। एंड ही हैज़ बिन गिविंग दिस सर्विसेज फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से 12-13 साल, 14 साल, 15 साल तो खेलते हुए हो गया उनको, और 15 साल से कंटिन्यूसली वो अपने परफॉर्मेंस, देखिए ऑलराउंडर बहुत आए, आप अगर देखोगे तो बहुत ऑलराउंडर IPL ने प्रोड्यूस किए हैं, मगर क्या कोई जडेजा की जगह ले पाया? नहीं ले पाया, क्योंकि जिस तरह की कंसिस्टेंसी, जिस तरह का बैलेंस वो टीम में देते हैं, अभी तक कोई और प्लेयर उतना प्रॉमिसिंग लगा नहीं है, एंड दैट्स द रीज़न ही डिजर्व्स टू बी इन A+। चलिए, अब हम कैटेगरी A पे आ जाते हैं। A+ की बात कर ली हमने। कैटेगरी A के लिए BCCI अपने खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए सालाना देती है। इस लिस्ट में मोहम्मद शमी को जगह मिली है। इसके अलावा इसी लिस्ट में जो जगह है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी नाम रविचंद्रन अश्विन को भी मिली है, वो भी बड़ा सरप्राइजिंग नाम है। पिछले कुछ साल आप देखें तो रविचंद्रन अश्विन को दरकिनार ही कर दिया गया था टीम से, उन्हें टीम में खेलने के लिए मौके नहीं मिल रहे थे, लेकिन इधर फिर से वो आए हैं और उन्हें A में जगह मिली है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज को भी जगह मिली है, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या को भी मिली है। तो इनमें जो 5-7 खिलाड़ी हैं, इनको देखकर क्या लगता है, शुभमन गिल, सिराज, शमी, पांड्या और अश्विन, ये डिजर्व कर रहे थे ये, या फिर इससे बेहतर? कौन डिजर्व नहीं कर रहा है? आप इसमें से मुझे नाम बताइए, आपको क्या लगता है कि किसको A में नहीं होना चाहिए था? अश्विन का एक सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि
पिछले सालों में उन्होंने कुछ क्रिकेट बहुत कम खेली है अश्विन ने, तो उसके बाद भी ए में बने हुए हैं, बड़ी बात है कि उन्हें बीसीसीआई ने ए दिया है। क्या अश्विन का करियर ख़त्म हो गया है? ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के बेस पे देखें तो उन्हें अवेलेबल मौके कम दिए, मैं मानता हूँ। देखिए हर एक टीम की एक स्ट्रैटेजी होती है, पिचेस होते हैं, ग्राउंड होते हैं, टीम्स के अगेंस्ट भी स्ट्रैटेजी चेंज होती है। अगर आप देखो तो कंसिस्टेंसी से टेस्ट मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया और हर मैच में काफ़ी अच्छे विकेट्स लिए हुए हैं उन्होंने। और अगर आप उनका पूरा करियर उठाएं, अश्विन लीथल हुआ करते थे और आज भी लीथल है। जिस दिन वो अपने फॉर्म पे है, अगर उनको सही मौका मिल जाता है, सही पिच मिल जाती है, तो आप देखें कि उनके सामने कोई भी बैट्समैन दुनिया का नहीं टिक पाता है। और अगर आप देखें पिछले कितने सालों से स्पिन की उन्होंने, एक तरह से अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा जो थे उनके डेप्यूटी थे, मेन वही थे। अगर आप स्पिनर की बात करें तो सबसे अच्छी जोड़ी जो हमारी स्पिनर ने प्रोड्यूस हुई है वो रविंद्र चंद्र अश्विन और जडेजा की जोड़ी रही है। रविंद्र चंद्र अश्विन जो रहे वो हमेशा टॉप रहे और जडेजा उनको कॉम्प्लीमेंट करते रहे। और अगर आप देखें तो कितने सारे मैचेस उन्होंने हमें जिताए हैं, कितनी सारी सीरीज़ हमें जिताई हैं। और अगर वो अभी भी अवेलेबल है और अपने फिटनेस को उन्होंने बरकरार करके रखा हुआ है, और जब भी बीसीसीआई को ज़रूरत होती थी कि ऑब्वियसली हम रविंद्र चंद्र अश्विन जडेजा के साथ हम बहुत ज़्यादा साल और नहीं खेल सकते हैं, तो अब नए लोगों को भी मौका दिया जा रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुराने लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर देंगे। तो यहाँ पर अश्विन जबकि अवेलेबल है, जबकि अच्छे फॉर्म में है, तो उनको बिल्कुल अगर हम उनको बी कैटेगरी में डाल देंगे तो मुझे लगता है कि ये उनके जो उनका जो कॉन्फिडेंस है या जो उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उससे डीमोटिवेशन मिलेगा। आई एम श्योर कि अगर मैं होता तो शायद मैं उनको A+ के अंदर डाल सकता, जिस तरह का अचीवमेंट उन्होंने किया, जिस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं। हार्दिक बीच में चोटिल भी रहे, बार बार चोटिल हो जा रहे हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं है उनके प्रदर्शन में। अब हार्दिक का देखो, कभी चलते हैं, कभी कई मैचों तक नहीं चलते हैं, कभी बैटिंग में चल रहे होते हैं तो बॉलिंग उनकी फ्लॉप हो जाती है, कभी हो सकता है बॉलिंग में आए तो उसके बाद भी हार्दिक को लगातार बीसीसीआई मौके दे रहा है। रीज़न क्या है? अगर मैं बात करूं ऑलराउंडर की, तो आपको पता है कि ऑलराउंडर एक टीम में अच्छे ऑलराउंडर्स की जगह कितनी ज़रूरी होती है। अगर आप सारे वर्ल्ड कप्स भी उठा लो, वर्ल्ड कप्स का आप इतिहास देख लो, वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे अच्छी टीम परफॉर्म करती है, अगर आप उनकी टीम को देखोगे तो सबसे अच्छे ऑलराउंडर्स उनकी टीम में होते हैं। हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है जो कि ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी अग्रेशन दिखाता है। अभी कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, पिछले 1-1.5 साल में सबसे पहले ब्रेक थ्रू हार्दिक पांड्या ने दिलवाया इंडियन टीम को। आपकी मोहम्मद शामी, बुमराह, ये सब बॉलिंग कर रहे हैं, इनको विकेट नहीं मिलते थे, मगर जैसे ही हार्दिक पांड्या को लगाया गया, हार्दिक पांड्या को विकेट्स मिले हैं। अगर आप देखोगे पिछले कुछ मैचेस तो हार्दिक पांड्या मैदान पे बहुत मेहनत करते हैं। व्हेन हार्दिक पांड्या जब मैदान पे होते हैं तो उनके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा होता। हर एक बॉल, भले ही वो बॉलिंग कर रहे हों या बैटिंग कर रहे हों या वो फील्डिंग कर रहे हों, आप उनके एफर्ट्स बिल्कुल देख सकते हो। तो उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया हुआ है और उनका टीम में होना एक तरह से सामने वाली टीम को एक डर भी देता है कई जगह कि अभी हार्दिक पांड्या है, क्योंकि हार्दिक पांड्या यू नेवर नो, जैसा कि आपने बताया किस दिन चल गया। अगर वो चल गया तो आपको पता है कि सामने वाली टीम फिर कहीं लगती नहीं। आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी होंगी, राइट। सो हार्दिक पांड्या ना सिर्फ एज अ प्लेयर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ 2-3-4 सालों में एज अ कैप्टन भी वो बहुत इमर्ज हुए हैं। उनका जो सोचने का तरीका है या उनका जो जिस तरह से वो अपने प्लेयर्स को रखते हैं या प्लेयर्स से जिस तरह से वो परफॉर्म करवाते हैं, वो काफ़ी सराहनीय रहा है। अगर आप देखो तो गुजरात टाइटंस नई टीम आई थी, पहले ही सीज़न में उन्होंने उसका फाइनल जीता और सेकंड सीज़न में वो फाइनल तक वापस ले गए और चेन्नई सुपर किंग्स से जीते। तो ये एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली बीसीसीआई इज़ लुकिंग फॉर अ फ्यूचर। अगर हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्म करते हैं एज अ कैप्टन, डेप्यूटी तो है ही है वो, अगर एज ए कैप्टन अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बीसीसीआई हो सकता है कि वो हमारे देश के अगले लॉन्ग टाइम कैप्टन भी हो सकते हैं। तो उनको T20 के लिए वो ठीक रहेंगे या वनडे के लिए? क्योंकि T20 में लगातार ट्राई कर रहे हैं बीसीसीआई। हाँ जी, तो मौके उन्हें भी T20 के लिए सिर्फ दें या फिर वनडे में भी हार्दिक को ही कमान सौंप दी जाए? देखिए, वनडे और T20 दोनों के लिए ही वो एक अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास। और ऑब्वियसली देखिए, 3 कप्तान बनाने से अच्छा, जो मेरा मानना है, आप अगर देखेंगे हमारे भी जितने भी कप्तान रहे हैं
उन कप्तानों ने ख़ास तौर से उस समय ज़्यादा परफॉर्म किया जब वो तीनों फॉर्मेट में कैप्टन रहे हैं। अगर आप 2 कप्तान या 3 कप्तान बना देते हो तीनों फॉर्मेट के लिए तो वहाँ पर फिर हमारी टीम बहुत अच्छा कर नहीं पाती। अगर आप किसी को कैप्टन बना रहे हैं तो तीनों फॉर्मेट में बनाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि टेस्ट में चेंज करना चाहिए, ठीक है, 2 कैप्टन हो सकते हैं, मगर 2 कैप्टन भी काम नहीं करता है। अगर आप मौका दे रहे हैं तो पूरा का पूरा मौका दीजिए, और हार्दिक पांड्या ने अपने आप को टेस्ट में भी प्रूव किया हुआ है। इसके अलावा हम अब बी कैटेगरी पे बात कर लेते हैं। बी में बीसीसीआई 3 करोड़ रुपए सालाना देती है अपने खिलाड़ियों को। हाँ जी। और जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग सूर्य कुमार यादव को जगह मिली है, ऋषभ पंत को जगह मिली है, कुलदीप यादव हैं, हाँ जी, अक्षर पटेल हैं, हाँ जी, और यशस्वी जायसवाल हैं। बिल्कुल। यशस्वी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अभी उन्होंने बहुत अच्छा इंग्लैंड में खेल भी दिखाया है। बिल्कुल। ऋषभ पंत चौंकाने वाला नाम, उस पर भी हम उससे कुछ देर पहले भी डिस्कशन कर रहे थे। उन्हें छोड़ देते हैं। अब हम इस पे करते हैं बात कि ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी का अगर हम कैरियर देखें एज ए विकेट कीपर, धोनी के बाद हम विकेट कीपर ढूंढते रह गए, हमें मिला नहीं, या फिर हम ऋषभ को इतने ज़्यादा मौके देते चले गए कि और उस मौके की तलाश में खो गए। आज भी हमारे पास कोई फुल टाइम विकेट कीपर है नहीं जो कि हम बता सकें कि अगले 5 साल ये खेलने वाला है। तो इसके पीछे क्या कारण रहा? बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा मौके दे दिए गए, वो नहीं भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था तो भी उसे लगातार मौके दिए गए। उसके मुकाबले कई बार ये भी लोग सवाल उठाते हैं कि संजू सैमसन को लगातार नहीं खिलाया गया, है ना। तो अब विकेट कीपिंग के क्षेत्र में भारत में किस खिलाड़ी का आप भविष्य देख पा रहे हैं कि भारत को कौन सा विकेट कीपर अगले 5-7 साल एक फुल टाइम मिले? और देखिए, अगर आप प्लेयर्स की बात करेंगे, देखो विकेट कीपिंग की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आज के टाइम पे विकेट कीपिंग बैट्समैन बहुत सारे हैं। वो दिन गए जब हमारे पास विकेट कीपिंग बैट्समैन की ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। जिस समय धोनी नहीं आए थे उस समय हमने विकेट कीपिंग द्रविड़ से भी करवा ली थी ताकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर हो। मगर आज के टाइम पे हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। ईशान किशन आपकी बैटिंग कर सकते हैं, ईशान किशन आपकी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। अगर वो अच्छा कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करते हैं तो ही विल कम बैक, है ना। आपका ऋषभ पंत कर सकते हैं। अगर आप बात करें, संजू सैमसन भी है हमारे पास, अगर वो कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करें। देखिए काफ़ी मौके मिले हैं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि, लेकिन संजू सैमसन को आप देखो, संजू सैमसन को लगातार मौके नहीं दिए। बाई चांस हमने एक सीरीज मौका दिया, फिर अगले में हमने नहीं दिया, 3 महीने बाद दिया मौका, फिर 6 महीने बाद दिया। तो ऐसे में क्या है, उस खिलाड़ी को भी खुद का कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है। अगर आप लगातार किसी को 15-20 मैच मौके ना दें, कैसे वो प्रूव कर पाएगा? ऐसा तो है नहीं कि आपने एक मौके मिला और हर कोई उस मौके का ही फ़ायदा उठा जाए। पॉइंट वही है। आप घरेलू क्रिकेट आप देखो, संजू सैमसन बहुत अच्छा खेलते हैं, आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। सिर्फ इंडियन टीम में उन्हें एक क्या है कि रेगुलरली मौका नहीं दिया जा रहा है। रेगुलरली मौका नहीं मिले मगर मौके तो मिले हैं। पॉइंट ये है, रेगुलरली किसी को भी ऐसे आप बैठाल के उनको कि आप नहीं भी परफॉर्म करोगे तो भी चलेगा, मैं आपको 20-25 मैच देता हूँ, उसमें हम मैच हारते हैं। आज कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है, राइट। यहाँ पर आप अगर आपको मौके मिल रहे हैं तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऋषभ पंत ने अपने आप को कई जगह परफॉर्म किया, ईशान किशन ने भी अपने आप को कई जगह परफॉर्म किया, मगर संजू सैमसन ने बहुत जगह परफॉर्म नहीं किया। मेरे ख्याल से 20 मैचेस में या 1 या 2 मैचेस में वो चले। वहीं अगर आप एवरेज देखोगे ईशान किशन या ऋषभ पंत का, तो उन्होंने काफ़ी मैचेस जिताए हैं हमें उनकी बैटिंग के साथ में, इसलिए उनको मौके मिलेंगे। जहाँ तक मैं आपके वापस उस सवाल के ऊपर आता हूँ, देखिए ऑब्वियसली अगर आप परफॉर्म करेंगे तो टीम में है, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आपने पहले परफॉर्म किया हुआ है तो ठीक है, फिर एट दैट पॉइंट इन टाइम हम आपका कैलिबर देख के आपको बैकअप कर किया जा सकता है। बीसीसीआई भी देखता है कि हाँ, इस प्लेयर के अंदर कितना कैलिबर है, ठीक है। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है और इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे काम करें तो कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल हो गए हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करते हैं तो दैट्स वेयर वी चेक आपकी स्किल्स कितनी है और आपका आप दिमाग से कितने मजबूत हैं, यानी कि आप कितना पेशेंस रखते हैं, आप कितना क्रिकेट को समझते हैं, वो पता चलता है वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट होता है, राइट। अगर आप देखें, ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में हमें काफ़ी सारे मैचेस जिताए। एक टेस्ट मैच था जो कि हम हार चुके थे ऋषभ पंत की, वो 100 रनों की पारी से हम वो मैच जीते हैं, और ऋषभ पंत ने कई मैचेस जिताए। ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया, परफॉर्म किया, मगर देखिए अभी कंसिस्टेंट नहीं है तो इसलिए टीम से बाहर है। अगर वो सही परफॉर्म करते हैं तो वापस से आएंगे। संजू सैमसन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो संजू सैमसन का हाइप जो रहा वो आईपीएल में ही रहा है अभी तक।
अगर वो अपने आप को डोमेस्टिक लेवल पे भी और अच्छे से परफॉर्म करते हैं और इंटरनेशनल में आके कंसिस्टेंसी के साथ कुछ परफॉर्म करते हैं तो बिल्कुल उनको मौका मिलेगा। अगर आप विकेट कीपिंग की बात करेंगे तो अभी हमारे पास जुरैल जो है, जो पारी उन्होंने खेली है लास्ट में, वो पारी काफ़ी परिपक्व से पारी लगी है और कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि शायद इनके अंदर महेंद्र सिंह धोनी का पेशेंस, जो कैप्टन कूल रहे हैं, वो देखा जा सकता है उसमें। तो नए लड़के जो इंग्लैंड गए हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो क्या एक तरीके से पुराने लोगों को टेस्ट से हटा दें, क्योंकि पुरानी टीम हम जहाँ भी जा रहे थे हम हार जा रहे थे, हम उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे जैसी हमारी उम्मीदें रही हैं उन सीनियर से। उसकी अपेक्षा अभी जो युवा खिलाड़ी गए हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है। तो टीम बदल दें, युवाओं को ये टेस्ट में मौका दे दें। नहीं देखिए, ये आप एक लोगों की एक समझ है कि युवाओं को हम T20 में मौका दें, टेस्ट में हम अक्सर चले जाते हैं पुरानी टीम के साथ, पुराने प्लेयरों के साथ, लेकिन अब लगता है कि क्या उसमें भी कुछ चेंज होना चाहिए। नहीं देखिए, आप ऐसे तो बिल्कुल कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आप सिर्फ पुराने प्लेयर को डाल देंगे तो जीत जाएंगे, या सिर्फ नए प्लेयर होंगे तो जीत जाएंगे, या पुराने प्लेयर हैं तो हार रहे हैं, नए प्लेयर होंगे तो हार जाएंगे। नहीं, आपकी टीम में हर एक जो स्पॉट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 1 टू नंबर 11, हर एक स्पॉट बड़ा सोच समझ के डाला जाता है और उस समय देखा जाता है कि आपके जो पॉसिबल, जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर मुझे नंबर 1 ओपनर्स चाहिए तो हम देखते हैं कि आज के टाइम पे जो टॉप 10 ओपनर्स हैं या टॉप 12 ओपनर्स जो इंडिया के पास अवेलेबल हैं, जो कि IPL या टेस्ट मैचेस में या कहीं पे डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी किसी, दिस इज़ हाउ वी पिक। और ऑब्वियसली अगर कोई अपने आप को पहले से प्रूव कर चुका है तो अगर उसके 2-4 मैचेस बिगड़े भी हैं तो भी हमको उसको बैकअप करना चाहिए, क्योंकि वो बैट फेज सभी का आता है। सचिन तेंदुलकर का भी आया है और सभी बड़े से बड़े प्लेयर्स का बैट फेज आया है, वहाँ पे बैकअप किया तो वो और निखर के आए। तो समबडी हु हैज़ ऑलरेडी प्रूव्ड देयर सेल्व्स, दे हैव टू बी देयर। अगर उनका फॉर्म तो आना ही है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें हर एक स्पॉट पे उस समय देखना होता है कि कौन, हु इज़ द पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पॉट, और जो वहाँ पर अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। तो बिल्कुल नई टीम बना देना या बिल्कुल पुरानी टीम बना देना, दैट डजेंट मैटर। उस स्पॉट पे सबसे अच्छा उस समय जिसका भी फॉर्म होता है हम उसको लेते हैं टीम में। तो दिस इज़ हाउ। अब हम ग्रेड सी पे भी बात कर लेते हैं। ग्रेड सी में नए खिलाड़ियों को मौका मिला है, जो नए लड़के टीम में आ रहे हैं, अच्छा खेल भी रहे हैं अलग अलग मौक़ों, जैसे जैसे उन्हें मौके मिले हैं। जैसे रिंकू सिंह है, 5 छक्के उन्होंने IPL में मारे थे, टीम इंडिया में भी आए तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। तिलक वर्मा को भी मौका मिला है। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ हैं, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे हैं, रवि बिश्नोई हैं, जितेश शर्मा हैं, वॉशिंगटन सुंदर, एक मुकेश कुमार जिनकी अभी अभी उनकी शादी हुई है, बिहार से ही हैं, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केएस भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार। रिंकू सिंह को ग्रेड सी में मिला। प्रदर्शन जिस हिसाब से कर रहे थे आगे मिलना चाहिए था, या फिर ग्रेड सी ही अभी इनिशियल? देखिए, अभी इनिशियल है उनका, अभी शुरुआत की उन्होंने। हालांकि ही इज़ ए इम्पैक्टिंग प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर। उन्होंने IPL में अपने आप को प्रूव किया है 2 सीज़न से पिछले। उसके बाद जितने भी इंडियन टीम में मौके मिले हर जगह उन्होंने स्कोर किया है, हर मैच में स्कोर करते हैं वो, तो दैट इज़ वेरी गुड। मगर A+ में आने के लिए आपको इंटरनेशनल मैचेस काफ़ी सारे खेलने होंगे, जहाँ पर आपका एक एवरेज दिखाया जाएगा, या आपके जो रिकॉर्ड्स बनते हैं कि आप चेस करने में बहुत अच्छे हैं, या आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के सबसे अच्छे प्लेयर हैं वर्ल्ड में, दैट्स व्हेन यू गेट A+। तो जैसे अगर हम बात करें तो आज जडेजा की बात करें तो बेस्ट ऑलराउंडर में आते हैं जडेजा वर्ल्ड में, ना सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड में। विराट कोहली का कोई तोड़ नहीं है, अगर आपको पता हो। रोहित शर्मा, उनके बारे में क्या कहने। और अगर हम बात करें बुमराह की, तो ये सभी अपने स्पॉट पे बेस्ट हैं, इसलिए उनको A+ मिला हुआ है। मतलब दे आर नॉट ओनली गुड इन इंडिया और एज़ कम्पेयर टू द इंडियन प्लेयर, बट दे आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू द एंटायर वर्ल्ड प्लेयर्स, राइट। सो A+ में आने के लिए वहाँ पर मिलता है। B में भी इसी तरह की कंसिस्टेंसी दिखती है। एक नए प्लेयर को A+ कॉन्ट्रैक्ट मिलना या B कॉन्ट्रैक्ट मिलना, वो थोड़ा सा ऑब्वियसली डाइजेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी अपने आप को प्रूव करना है। वंस यू प्रूव, ऑब्वियसली। और रिंकू सिंह के अंदर पूरी तरीके से वो सारे स्किल सेट्स हैं, रिंकू सिंह के अंदर वो पैशन है, रिंकू सिंह के अंदर वो कंसिस्टेंसी है कि अगर वो 3-4 साल अगर इंडियन टीम में खेल गया और कंसिस्टेंसी जिस हिसाब की है, आई एम श्योर A+ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और A+ की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आजकल एंडोर्समेंट से इतना पैसा मिलता है कि आप वो 5 करोड़ रुपए विल नॉट मैटर, राइट। और मेरे ख्याल से इस बार IPL में सबसे कितना पैसा मिला, आपको कुछ पता है रिंकू सिंह को ऑक्शन में? शायद 16 करोड़। Exactly, we'll have to check। मगर अगर वो रिलीज़ नहीं हुए पिछले टीम से, और अगली बार जब वो रिलीज़ होते हैं तो आई एम श्योर ही विल गो द हाईएस्ट इन IPL।
इसके अलावा आप देखो प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, रजत पाटीदार, वॉशिंगटन सुंदर, और लगता है कि और किसी को भी मौका मिलना चाहिए था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कि अभी तो यही सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास। अब मैं नाम तो इतने बहुत सारे प्लेयर्स के नाम आपने वैसे ही ले लिए हैं जो सभी अच्छे खेलते हैं। इसके अलावा और कोई नाम तो मेरे पास ऐसा है नहीं अभी। अगर मैं आईपीएल, मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा नाम है, क्योंकि सभी नाम तो यहाँ कवर हो ही चुके हैं। हाँ, ईशान किशन, पृथ्वी 100 दिख नहीं रहे हैं। पृथ्वी 100 एक समय था, लोगों ने लगा कि अगला सहवाग आ गया है। ये हमारा नया सहवाग कहाँ खो गया? देखिए, पृथ्वी शॉ नो डाउट एक ऐसा टैलेंट रहे हैं जो टैलेंट बहुत रेयर मिलता है। अंडर 19 जो वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया था, हर मैच में वो परफॉर्म करके गए थे। और उनके शॉट सिलेक्शन, मतलब ऑब्वियसली आई वाज आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड। मगर जो सबसे बड़ी गलती होती है हमारे इंडिया में आजकल, वो गलती ये है कि किसी भी प्लेयर को अंडर 19 से या स्कूल डेज से ही उनको हाईलाइट कर दिया जाता है, और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करवाने से पहले ही या परफॉर्म करने से पहले ही उनको हीरो बना दिया जाता है, और जो कि एक बहुत बड़ा प्रेशर डालता है उन लोगों पे, अननेसेसरी अटेंशन दिलवाता है मीडिया से, और अननेसेसरी उनको वो लाइफस्टाइल जीने की आदत हो जाती। तो अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर्स फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है वो एक तरह से इंटरनेशनल हो जाता है। अगर आप देखो, अंडर 19 का एक्सपोजर हो गया। पृथ्वी शॉ जैसी है, पृथ्वी शॉ मैच खेलने से पहले, इंटरनेशनल डेब्यू से पहले पता चल गया था कि कोई प्लेयर आ रहा है जो सचिन तेंदुलकर भी है और सहवाग भी है। मीडिया ने उनको बहुत बड़ा बना दिया। वो उसके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर होता है। लेट देम प्ले क्रिकेट। मैं तो यही बोलूँगा, आप किसी को भी किसी के साथ कंपेयर ना करें। बताइए कि अच्छा प्लेयर है, मगर किसी को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर देना या वीरेंद्र सहवाग से बिना किसी एक इंटरनेशनल मैच, उस प्लेयर के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर होता होगा वो। और मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ जो है उसी प्रेशर का शिकार हुआ है। एंड आई एम श्योर ही विल कम बैक। ही इज़ अ हार्ड वर्कर, ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ प्लेइंग सम गुड नॉक्स इन द डोमेस्टिक क्रिकेट, और आई एम श्योर कि वंस ही सॉर्ट इट आउट इन हिज माइंड, वो यहाँ पर आएंगे और वो अपने हिसाब से खेलेंगे और ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। एक और प्लेयर अगर आप देखो, सरफराज खान, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इंग्लैंड में, लेकिन वो भी लिस्ट में नज़र नहीं आए। बीसीसीआई को कुछ इन प्लेयर्स पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि इस समय काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, उनका और भी मनोबल बढ़े। सरफराज को काफ़ी समय बाद बहुत सारे प्लेयर्स, पुराने सुनील गावस्कर से लेकर बहुत सारे बोल रहे थे कि इसे टीम में लाओ, और बहुत देर बाद टीम में लाया गया है सरफराज खान को। बिल्कुल, देखिए, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में भी जगह नहीं मिली है। तो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट तो इट्स अबाउट कि मैंने ये प्लेयर्स फिक्स कर दिए, इनको तो मैं पैसा दूंगा हर साल, इस साल तो मैं पैसा देने वाला हूँ, इतना पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा किसी प्लेयर को नहीं लिया जा सकता है। इनके अलावा प्लेयर जो भी मैच फीस होती है या जो भी बात होती है उस हिसाब से बीसीसीआई उनको पेमेंट करता है। और इंटरनेशनल, देखिए, सबसे बड़ी बात नहीं करता है, लेकिन जब इतने प्लेयर्स को आप मौका दे रहे थे तो सरफराज को भी मौका दे थे। एक मैच, 2 मैचेस खेलने के बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो तो वो बहुत बड़ी, देखिए, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं इन्होंने काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, 10-10, 15-15, 20-20 मैचेस खेल चुके हैं और परफॉर्म किया हुआ है। अभी तो आपने 2 टेस्ट मैचेस पहले तो आपने जो है डेब्यू किया हुआ है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली एक मैच के अंदर आपने दोनों ही इनिंग्स में 50 मारी थी, उससे पहला जो टेस्ट मैच था, और पिछले वाले मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ऑब्वियसली लेट इट गो। ऑब्वियसली सरफराज खान एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो अपने बेस्ट पर आ जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए मैटर ही नहीं करेगा, राइट। उसको मैटर, बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा और उसको कंसिस्टेंसी के साथ में उसको वो टीम में भी रहेगा अगर वो अपने कंसिस्टेंसी को बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं तो। बाकी कॉन्ट्रैक्ट इज़ जस्ट अ लेटर एंड जस्ट सम मनी। और सबसे बड़ी बात तो हमारे युवाओं के लिए सबसे फ़ख्र की बात जो है आज के टाइम पे ये होनी चाहिए कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ वो है। और अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा वैल्यू किसी और चीज़ की नहीं होती है। और एक बार अगर आप अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते तो पैसा तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन एक और सवाल उठ जाता है कई बार कि जो खिलाड़ी हैं उनके लिए आईपीएल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एज कम्पेयर टू देश से खेलना, क्योंकि पैसा उन्हें यहाँ मिल जाता है आईपीएल में। देखिए, ऐसा है कि आईपीएल जो है बीसीसीआई का ही एक फ्रेंचाइज है या बीसीसीआई का ही एक